नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो कर निर्धारण है, जिसमें कि आय गणना पत्रक आप सभी साथी भर रहे होंगे। तो साथियों, इसमें आय गणना पत्रक में एक जो शब्द है मार्जिनल रिलीफ का, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है तथा इसका लाभ हमें किस स्थिति में प्राप्त होता है और किस इनकम तक यह हमारे लिए लाभकारी है। तो ये जो इनकम टैक्स फॉर्म है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, आपने भरा भी होगा और ये हम भर के भी बताएंगे। लेकिन जो मार्जिनल रिलीफ शब्द है उसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो कितनी राशि तक हमें काम करती है। अब हम देखें ऊपर की स्लैब से ही, तो इसको सामान्य जानकारियां हैं ऊपर जो आप भर सकते हैं। आधार नंबर, स्थायी खाता क्रमांक, जन्म दिनांक, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड और मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ से जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ आता है सकल वेतन, वेतन विशेष, DA, OTA, बोनस, अवकाश, यानी आपकी समस्त प्रकार की जो इनकम है, सैलरी इनकम है, उसका जो ग्रास टोटल है। साथियों, यहाँ पर नेट सैलरी की बात नहीं हो रही है, जो ग्रास टोटल आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बात मार्जिनल रिलीफ की हो रही है, इसलिए आप अगर आपकी आय 7,75,000 है तो 7,75,000 रुपये तक आपको कुछ भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी आय 7,75,000 है, तो उसमें से हमारा जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कट जाता है। तो नीचे आप देख रहे हैं कि हमारी टोटल इनकम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन कटने के बाद में 7 लाख बचती है। अब 7 लाख में से 0 से 3 लाख जो है वो शून्य टैक्सेबल है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम 3,01,000 से 7 लाख तक, जिसका कि हमें 5% देना होता है। तो 3,01,000 से लेकर 7 लाख तक हमारी जो इनकम बचती है टैक्सेबल, वो है 4 लाख रुपए, और 4 लाख का जो टैक्स बनता है 5% में, वो बनता है 20,000 रुपये। अब हम यहाँ पर 9 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे जो पॉइंट नंबर 10 दिया है वो है 7 लाख आय तक 20,000 टैक्स पर छूट। तो यहाँ पर हम जो हमारा टैक्स बन रहा है 20,000, उसको माइनस करके नीचे के सारे ऑप्शनों में 0 कर देंगे। यहाँ पर ना ही हमें कोई स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगेगा, किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं। बाकी के सभी ऑप्शनों में 0 लिख करके नीचे हस्ताक्षर और नाम लिख करके हम दे देंगे। लेकिन साथियों, अब बात करते हैं हम कि हमारी जो आय है अगर 7,75,001 रुपये होती है, तब हमें ये जो 10वें नंबर का पॉइंट है जो 20,000 रिबेट का, वो हमें नहीं मिलेगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम मार्जिनल रिलीफ की। तो मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैं बता दूं, इसकी डेफिनेशन बता दूं कि क्या है, तो उसे आप देखेंगे। साथियों, यदि आपकी कर योग आय रुपये 7 लाख से थोड़ी अधिक है तो मार्जिनल रिलीफ लागू होता है। यानी इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि मामूली आय वृद्धि के कारण जो आपका कर है, जो असामान्य वृद्धि हुई है, वो ना लगे। तो अब हम बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप जान चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि कितनी राशि हमारी टैक्सेबल होगी जब हमें मार्जिनल रिलीफ लेना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा आए है तो हमें मार्जिनल रिलीफ की जगह टैक्स भरना उचित होगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 लाख तक हमें 20,000 का रिबेट है, लेकिन अगर हमारी आय 7,01,000 रुपये से ऊपर होती है, कब? जब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम काट देते हैं उसके बाद में जो पॉइंट नंबर हमारा 8 है, अगर उसमें हमारी आय 7,01,000 रुपये बचती है तो हमें ये रिबेट का लाभ नहीं मिलता है। अब हमारी आय कितनी अधिक हो 7 लाख से, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में होगी। तो साथियों, अगर आपकी आय 7,22,722 रुपये है, 7,22,722 रुपये है, वहां तक आप मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। उसके बाद में आपका मार्जिनल रिलीफ कम और टैक्स ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आपकी आय 7,22,722 रुपये है, तो आपको टैक्स लगेगा 22,722 रुपये। अब मान लीजिए हमारी आय नीचे 8 लाख बचती है या 7.5 लाख बचती है, तो साथियों 7.5 लाख में हमारा जो मार्जिनल रिलीफ है वो टैक्स से ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये है मार्जिनल रिलीफ में कि या तो
जो टैक्सेबल आय, या तो हमारी आय जो है वो 7 लाख से ऊपर जो आय है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि 7,50,000 आपकी आय है, तो आपका जो मार्जिनल रिलीफ रहेगा भरने का वो 50,000 रहेगा, और इसका टैक्स जो बन रहा है वो इससे कम है, तो आप उस कंडीशन में आप अपना टैक्स भरेंगे, ना कि मार्जिनल रिलीफ लेंगे। मतलब टैक्स से अगर आपका मार्जिनल रिलीफ कम है, यानी जो 7 लाख से ऊपर की जो राशि है वो कम है, तो आप जो है टैक्स की बजाय मार्जिनल रिलीफ भर सकते हैं, वो राशि यहाँ पर भर सकते हैं, ये आपके लिए लागू है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपकी जो आय है, जो 8 नंबर पर है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद में है, तो वो 7,22,722 रुपये तक मार्जिनल रिलीफ की राशि भरने में फ़ायदा है। अगर आपकी आय उससे अधिक है स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद में, तो वहां पर आपको टैक्स भरने में फ़ायदा है। तो साथियों, आशा है आप मार्जिनल रिलीफ के बारे में समझ गए होंगे कि कहां तक ये काम करता है और किस स्थिति तक हमें मार्जिनल रिलीफ में फ़ायदा है। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और रहा सवाल आय गणना पत्रक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जल्दी आपको आय गणना पत्रक न्यू रिजीम के माध्यम से कैसे आसानी से भरना है वो लगभग आप भर ही चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।